हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट के लेक्चर्स में एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन देखा था। एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ अदर न्यूरॉन एंड एसोसिएशन ऑफ न्यूरॉन विथ मसल फाइबर। मतलब किस तरह से हमारा जो न्यूरॉन है वो दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है या मसल फाइबर से कनेक्टेड है। मतलब अगर इम्पल्स का ट्रांसमिशन करना हो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन या न्यूरॉन से मसल फाइबर, तो वो किस तरह से हो सकता है वो हमने अपने लास्ट के क्लास में देखा था। आज हम देखेंगे नर्वस सिस्टम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो आपने शायद अपने प्रीवियस क्लास में क्लास 10th में देखा होगा। नर्वस सिस्टम जो है ये दो तरह का होता है। एक है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस, और दूसरा है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस। क्लियर? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब नाम से ही क्लियर देखिएगा, इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी क्या कह सकते हैं, ये उन पार्ट को इंक्लूड कर रहा है जो हमारे बॉडी के सेंटर में कह सकते हैं, यानी कि हमारा जो पेरिफेरल बॉडी पार्ट है, जैसे हमारे लिम्स हो गए या हमारे अदर ऑर्गन हो गए, वो सारे किस में आ जाएंगे, उनमें जो न्यूरॉन रन कर रहा है उसे कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और हमारा मिडिल का पार्ट यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स रन कर रहे हैं उसे कहते हैं हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कह सकते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये दो पार्ट को इंक्लूड करता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड्स ब्रेन और हो जाएगा हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो तरह का होता है। एक हो जाएगा सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हो गया हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें दो तरह के नर्व्स इंक्लूड होते हैं। क्रेनियल नर्व और हो गया हमारा स्पाइनल नर्व। ऑटोनोमिक की बात करें इसमें दो तरह के हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, दूसरा आ जाएगा हमारा पारासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक एंड पारासिम्पैथेटिक। क्लियर? तो क्या देखते हैं हम लोग कि जो नर्वस सिस्टम है हमारा बेसिकली दो तरह का होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जो भी न्यूरॉन हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में कन्फाइंड होगा उसे दैट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें हम तो ये हमारे उस ऑर्गन में होगा जो हमारे पेरीफेरी में प्रेजेंट है। जैसे कहते हैं हमारा ये दो पार्ट का हो गया सोमैटिक नर्वस सिस्टम और
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। अगर सोमैटिक नर्वस सिस्टम की बात करें हम, तो ये वो नर्वस सिस्टम है जो हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, जो स्केलेटल मसल से कंबाइंड होगा, जो हमारे वॉलंटरी एक्शन को कंबाइंड करेगा। इसमें दो तरह के नर्व है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व वो नर्व है जो हमारे ब्रेन से निकलेंगे, और स्पाइनल नर्व वो नर्व है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बाकी के ऑर्गन को कनेक्ट करते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये वैसा नर्वस सिस्टम है जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है, हमारे स्मूथ मसल्स को हमारे इनर ऑर्गन से क्या करता है, कंट्रोल करता है, जो दो तरह का होगा, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। क्लियर? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक के अगर हल्का सा जिस्ट ले तो हम कह सकते हैं कि सिंपैथेटिक जो है वो एक्साइटेटरी होता है और पैरासिम्पैथेटिक इनहिबिटरी होता है। लेकिन ये ऐसा ऑलवेज नहीं होता है, बहुत जगह इसका एक्सेप्शन भी है, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को डील करेंगे तब। क्लियर है? तो इसमें हम वन बाय वन सारे पार्ट को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा जो देखेंगे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसके पार्ट को देखेंगे हम, पहला ब्रेन को देखेंगे। तो ये जिससे हमारा कि हम किस किस पार्ट को इसमें चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं पहला हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें जो फर्स्ट पार्ट देखेंगे हम लोग दैट इज ब्रेन। ब्रेन किसका कह सकते हैं, ब्रेन ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन ब्रेन पढ़ रहे हैं हम लोग। क्लियर? तो ब्रेन के बारे में कुछ जाने हम लोग तो कह सकते हैं ब्रेन है कैसा पार्ट, लोकेशन कहाँ है इसका, ऐसा पढ़ेंगे। तो लोकेशन अगर देखें, लोकेशन ब्रेन प्रेजेंट कहाँ है, तो अपने पिछले चैप्टर में हमने पढ़ाया है कि ह्यूमंस जो है उन्हें हम लोग क्रेनियाटा भी कहते हैं, कि हम लोग क्रेनियाटा से बिलोंग करते हैं। क्रेनियाटा कहने का क्या सेंस है कि ह्यूमंस के पास ये जो ब्रेन बॉक्स जिसे हम लोग क्रेनियम कहते हैं वो प्रेजेंट है। दिस इज क्रेनियम, दिस इज द ब्रेन बॉक्स। इसमें क्या प्रेजेंट होता है हमारा, तो ब्रेन रखा होता है। तो कह सकते हैं ब्रेन लोकेटेड कहाँ है, तो ब्रेन प्रेजेंट है हमारे ब्रेन बॉक्स के अंदर, क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। कह सकते हैं इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, तो प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम। प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं। ब्रेन बॉक्स एंड प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम ही हम ह्यूमंस को क्या बनाता है, क्रेनियाटा। क्लियर? ब्रेन कहाँ हो गया हमारा, क्रेनियम के अंदर है, ब्रेन बॉक्स के अंदर है। अगर ब्रेन का वेट देखें तो ये वैरी करता है 1200 टू 1400 ग्राम। जो ब्रेन का वेट है वो 1200 से लेके 1400 ग्राम तक क्या करता है, वैरी करता है। ब्रेन में अगर देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो मेनली किसका सप्लाई, इसमें न्यूरॉन्स का सप्लाई है। उस पर तकरीबन 10,000 मिलियन न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट्स अबाउट मिलियन। इतने न्यूरॉन्स क्या होंगे हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होंगे। अब ब्रेन जो है पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत डेलिकेट पार्ट है। तो जरूरी क्या है कि उसे प्रोटेक्ट रखा जाए, कि हमारा जो ब्रेन है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे। तो अगर ब्रेन की प्रोटेक्शन की हम बात करें, अगर ब्रेन के प्रोटेक्शन को देखें तो ब्रेन को प्रोटेक्ट क्या करता है, तो सबसे पहले तो हमारा जो स्कल का पार्ट है, जिसमें होता है क्रेनियम। जो स्कल का पार्ट है हमारा क्रेनियम, जो 8 बोन से बना है, अपने पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो आउटर ये बाहर से क्या होगा, क्रेनियम से प्रोटेक्टेड होगा, और इसके अंदर मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं, 3 मेनिंजेस होंगे जो क्या कर रहे हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रहा हो। तो कह सकते हैं प्रोटेक्शन कैसा है इसका, तो प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय, कौन प्रोवाइड कर रहा है, हमने देखा क्रेनियम प्रोवाइड कर रहा है, और साथ में क्या प्रोवाइड कर रहा है, मेनिंजेस, क्रेनियम एंड 3
मेनिंजेस जो क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट है। क्लियर? तो था 3 मेनिंजेस को हम देखते हैं। 3 मेनिंजेस के बारे में देख लेते हैं हम। लेट्स सपोज ये हमारा ब्रेन हो गया। सपोज ये हमारा ब्रेन है, और ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हॉलो स्पेस जिसे हम वेंट्रिकल कहते हैं। क्लियर? ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन के अंदर प्रेजेंट हॉलो स्पेस जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, जिसके अंदर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ क्या होता है, फिलअप होता है। जो सीएसएफ क्या करता है, तो हमारे ब्रेन को मॉइस्चर देता है और अदर नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो 3 मेनिंजेस की बात करें तो लेट्स सपोज ये जो है हमारा ब्रेन के ऊपर, दिस इज द कवरिंग ऑफ क्रेनियम। क्लियर? ये क्या हमारा क्रेनियम बोन है जो क्या है ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है। अब क्रेनियम के अंदर अगर देखें हम, तो क्रेनियम के जस्ट नीचे जो लाइन करता है मेनिंजेस, उसका नाम है ड्यूरा मैटर। उसका नाम क्या है? ड्यूरा मैटर। तो अगर यहाँ देखें तो क्रेनियम को अंदर से लाइन कर रहा है, स्कल के अंदर जो क्रेनियम को लाइन कर रहा है, दैट इज ड्यूरा मैटर। और ड्यूरा मैटर 2 लेयर में प्रेजेंट होता है। ड्यूरा मैटर जो है वो 2 लेयर में प्रेजेंट होगा। ड्यूरा मैटर यानी क्या हमारा डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और कहीं कहीं पे यही जो 2 लेयर होते हैं एक दूसरे से अगर दूर होते हैं और एक कैविटी का फॉर्मेशन करते हैं। एट सम प्लेसेस बोथ ऑफ द डबल लेयर्स सेपरेट्स फ्रॉम वन अनदर टू फॉर्म अ कैविटी। क्लियर? और इस कैविटी को हम क्या कहते हैं? इस कैविटी को कहते हैं हम ड्यूरल वेनस साइनसेस। क्या कहते हैं? ड्यूरल वेनस साइनसेस। जहां से क्या करता है हमारा, तो वेनस ब्लड रन कर रहा होता है। क्लियर? ड्यूरा मैटर का वो पार्ट जो क्रेनियम से कनेक्टेड है उसे कहते हैं हम लोग पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, और वो पार्ट जो क्रेनियम से दूर है यानी ये वाला लेयर, उसे कहते हैं हम लोग मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। क्लियर? तो देखिए जरा, ये जो हमारा ऊपर का पार्ट हो गया, दिस वन, दिस इज कॉल्ड क्रेनियम, जो कैसा स्ट्रक्चर है, टफ बोनी स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज टफ बोनी स्ट्रक्चर। उसके अंदर जो दिख रहा है हमको, ये क्या है? ड्यूरा मैटर। कैसे क्या, कौन सा लेयर हमारा? ड्यूरा मैटर का लेयर है। ग्रीन पार्ट, दिस इज ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का मतलब ही क्या होता है? टफ, ड्यूरेबल। ड्यूरा मैटर जो 2 लेयर में बटा हुआ है। अगर ऊपर का पार्ट देखें तो जो क्रेनियम से सटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड, कह सकते हैं, हैव 2 लेयर्स। वो लेयर्स कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट हो गया हमारा पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। कहीं कहीं पे ऐसे पेरीऑस्टियल की जगह इंडोस्टियल भी लिखा होता है, तो हम कह सकते हैं इंडोस्टियल और पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और वो लेयर जो कहाँ है हमारे ड्यूरा मैटर से दूर है, अवे फ्रॉम ड्यूरा मैटर, दैट इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। और ये जो बीच का हॉलो स्पेस जो कैविटी क्रिएट हुआ है, जो बीच का कैविटी क्रिएट हुआ है, इट इज लाइंड बाय पेरीऑस्टियम। इस कैविटी को हम लोग कहते हैं, दिस कैविटी इज कॉल्ड ड्यूरल वेनस साइनसेस,
या सिंपली इसे ड्यूरल साइनसेस भी कहते हैं, ड्यूरल वेनस साइनसेस और ड्यूरल साइनसेस। क्लियर। अब ड्यूरा मैटर के नीचे जो लेयर लाइंड करेगा किसको, हमारे ब्रेन को, ड्यूरा मैटर के जस्ट जो नीचे लेयर होगा उसका नाम क्या है, एरेक्नोइड, दैट इज कॉल्ड एरेक्नोइड। यानी ये जो लेयर हो गया, दिस लेयर इज कॉल्ड एरेक्नोइड। और इसके ऊपर का जो लेयर होता है जो ब्रेन को टच, ब्रेन के कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड पाया मैटर। यानी वो लेयर जो ब्रेन के कांटेक्ट में होगा वो मेनिंजेस, वो क्या हो गया हमारा, पाया मैटर। और ये जो हमारा एरेक्नोइड है, दिस लेयर is connected to the पाया मैटर। ये स्पाइडर्स के वेब का एक स्ट्रक्चर बनाता है, इट्स कॉल्ड एरेक्नोइड, जो क्या होता है, ब्रेन को कनेक्ट करता है। क्लियर। ये जो हमारा ब्लैक लेयर्ड है, दिस इज कॉल्ड एरेक्नोइड। और जो ग्रीन लेयर दिखा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर। ये जो पूरा ब्लैक जो मोटा सा कवरिंग में लेयर है मेरा, दिस एक्चुअली ब्रेन। और ये ब्रेन के अंदर हॉलो स्पेस दैट इज फिल्ड विथ CSF, उस हॉलो स्पेस को कहते हैं वेंट्रिकल, कहता है वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, दिस इज द वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। इसके पास क्या प्रेजेंट है, कह सकते हैं हैव CSF और फिल्ड विथ CSF। फिल्ड विथ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे शॉर्ट टर्म को डिफाइन करना है। अभी जो बीच का स्पेस दिख रहा है, जैसे ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज एक्चुअली द फिजिकल स्पेस, दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। इसे कहते हैं हम लोग सब ड्यूरल स्पेस। एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होगा थोड़ा प्रेजेंट, उसे कहते हैं हम लोग सब एरेक्नोइडल स्पेस। क्लियर। यानी ये जो ड्यूरा मैटर के नीचे स्पेस प्रेजेंट है बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड, दिस इज कॉल्ड सब ड्यूरल स्पेस। और यहाँ जो स्पेस है एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में, उसे कहते हैं सब एरेक्नोइडल स्पेस। और यहाँ जो हमको स्पेस दो ड्यूरा मैटर के बीच, एक्चुअली दो ड्यूरा मैटर के जो दोनों लेयर होते हैं वो आपस में कंबाइंड होते हैं, लेकिन इनके बीच एक पोटेंशियल स्पेस हो सकता है। उस पोटेंशियल स्पेस को हम कहते हैं इपीड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं, इपीड्यूरल स्पेस। ये स्पेस यूजुअली होता नहीं है, ये स्पेस क्रिएट हो सकता है किसी इंजरी के टाइम। अगर इंजरी हो जाता है, एक्चुअली ड्यूरा मैटर के कहीं कहीं पार्ट से हमारा आर्टरी और वेन्स रन करते हैं, यहाँ से आर्टरी और वेन्स रन करते हैं। वहाँ अगर इंजरी हुआ तो उस इंजरी के कारण वहाँ हीमोरेज हो जाएगा, वहाँ क्या होगा, हीमोरेज क्रिएट हो सकता है। क्लियर। यानी ये जो देखिए ड्यूरा मैटर के लेयर एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे ऐसे, और यहाँ ब्लड जो है हमारा, ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो इस टाइम जो स्पेस क्रिएट हो गया, मींस दिस इज अ पोटेंशियल स्पेस, स्पेस है नहीं बट देयर इज अ चांस टू क्रिएट अ स्पेस। इस स्पेस को हम कह सकते हैं एपीड्यूरल स्पेस, और इस तरह के हीमोरेज को हम कहते हैं एपीड्यूरल हीमोरेज। अगर इंजरी के कारण यहाँ ब्लड एक्यूमुलेट करता है उसे कह देंगे सबड्यूरल हीमोरेज। मतलब अगर ड्यूरा मैटर के दो लेयर के बीच इंजरी हुआ, हीमोरेज हुआ, उसे कहते हैं हम एपीड्यूरल हीमोरेज। अगर ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड के बीच इंजरी हुआ उसे कह सकते हैं हम लोग सबड्यूरल हीमोरेज। अगर एरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच में हीमोरेज हुआ उसे कह सकते हैं हम लोग सब एरेक्नोइडल हीमोरेज। तो देख सकते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ड्यूरा मैटर के बीच स्पेस है वो एक्चुअली स्पेस होता नहीं, दैट इज पोटेंशियल स्पेस। इंजरी के बाद वो क्रिएट हो सकता है, बट ड्यूरा मैटर एरेक्नोइड के बीच स्पेस प्रेजेंट होता है ऑलवेज, उसे कहते हैं हम लोग क्या, सबड्यूरल स्पेस। हमारा एरेक्नोइड पाया मैटर के बीच स्पेस प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं हम लोग सब एरेक्नोइडल स्पेस। सब एरेक्नोइडल स्पेस जो होता है वो भी किससे फिलअप होता है, वो भी फिलअप होता है CSF से। और अगर ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड के बीच के स्पेस को देखें तो ये भरा होता है SF से, सिंपली सेरस फ्लूइड से
उसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं कह सकते। ये जो स्पेस है हमारा, दिस स्पेस, दिस इज कॉल्ड सबड्यूरल स्पेस। ये किससे बड़ा होगा? तो इट वुड बी फिल्ड विथ एसएफ सेरस फ्लूइड। फिल्ड विथ सेरस फ्लूइड। हमारे पाया मेटल अरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट होगा, स्पेस से पाया मेटल और अरेक्नोइड के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड सब अरेक्नोइडल स्पेस। दिस इज कॉल्ड, स्पेस को कहते हैं हम लोग सब अरेक्नोइडल स्पेस। सब अरेक्नोइडल स्पेस। और ये किससे फिल्ड अप होगा? तो ये फिल्ड होगा CSF से। ये भी फिल्ड होगा CSF से। फिल्ड विथ CSF कह सकते हैं, फिल्ड विथ CSF। क्लियर? सबड्यूरल स्पेस फिल्ड विथ सेरस फ्लूइड एंड सब अरेक्नोइडल स्पेस फिल्ड विथ CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से क्या होगा? फिल्ड होगा। क्लियर? तो हमने बेसिकली क्या देखा कि हमारा जो ब्रेन है वो कवर्ड किस होता है? सबसे ऊपर कवरिंग क्या हो गया उसका? क्रेनियम। क्लियर? ये रहा हमारा सपोज क्रेनियम। क्रेनियम को जो अंदर से लाइन कर रहा है, दिस इज कॉल्ड ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर 2 लेयर में बना है हमारा। सबसे ऊपर का पार्ट जो क्रेनियम के अंदर से लाइन कर रहा है वो हो गया हमारा तो पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। उसके नीचे का लेयर दिस इज कॉल्ड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। क्लियर? कहीं कहीं हमने क्या देखा कि जो 2 लेयर है हमारे ड्यूरा मैटर का, वो स्पेस क्रिएट करता है जहां से हमारे वेन्स रन करते हैं। उसे कहते हैं हम लोग क्या? ड्यूरल वेनस साइनसेस, या सिंपली कह सकते हैं वेनस ड्यूरल साइनसेस। क्लियर? क्रेनियम के नीचे का जो लेयर है, उस क्रेनियम के जस्ट नीचे कौन सा लेयर होगा? अरेक्नोइड। ये एक पील की तरह होता है, छिलका की तरह कह सकते हैं, स्पाइडर्स के वेब की तरह होता है, जो क्या करता है? ब्रेन को कवर किया होता है। और अरेक्नोइड के नीचे का लेयर क्या कहलाता है? हमारा पाया मैटर। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट। तो ये सॉफ्ट लेयर है जो ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है, जो ब्रेन से कनेक्टेड है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं ब्रेन के जस्ट ऊपर का लेयर क्या हुआ हमारा? अगर अंदर से बाहर की ओर जा रहा है तो ब्रेन के जस्ट ऊपर का लेयर पाया मैटर, उसके ऊपर अरेक्नोइड, उसके ऊपर मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, उसके ऊपर हमारा पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, सबसे ऊपर क्या हमारा? क्रेनियम। अब क्या देखा हमने कि यूजुअली ड्यूरा मैटर और क्रेनियम, ड्यूरा मैटर और अरेक्नोइड के बीच स्पेस प्रेजेंट है, जिसे कहते हैं हम लोग सबड्यूरल स्पेस। अरेक्नोइड और पाया मैटर के बीच जो स्पेस प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम लोग सब अरेक्नोइडल स्पेस। ड्यूरा मैटर सॉरी सबड्यूरल स्पेस में क्या बड़ा है हमारा? SF सेरस फ्लूइड। सब अरेक्नोइडल स्पेस में क्या बड़ा है हमारा? CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ब्रेन जो अंदर से हॉलो है उसमें क्या बड़ा हुआ है हमारा? दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन। उसमें क्या फिलअप है? CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्लियर? हमने बताया कि ये जो हमारा ड्यूरा मैटर का 2 लेयर है उसमें पोटेंशियल स्पेस हो सकता है इंजरी के टाइम, उस स्पेस को हम कह देंगे एपिड्यूरल स्पेस, और उस टाइम जो ह्यूमरेज होगा उसे कहेंगे हम लोग एपिड्यूरल ह्यूमरेज। क्लियर? तो नेक्स्ट टॉपिक में हम डिफाइन करेंगे अभी 3 मेनिंजेस के बारे में, कुछ टॉपिक्स को लिख देते हैं। चलिए देखेंगे हम लोग 3 मेनिंजेस के बारे में। थ्री मेनिंजेस देखें कौन कौन सा हो गया हमारा। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम? ड्यूरा मैटर जो कहाँ प्रेजेंट है? तो आउटर होगा ये, दिस वन इज आउटर। क्या कह सकते हैं? ड्यूरा मैटर है कैसा? तो इज थिक एंड टफ। डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर
एंड टफ, डबल लेयर्ड, थिक होगा और टफ होगा। डबल लेयर दिख रहा है कहाँ पे है, आउटर होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा एरेक्नोइड। डबल लेयर कौन सा हम देख चुके हैं पहले ही, है ना। डबल लेयर में कौन कौन सा है, तो आउटर वाला क्या हमारा पेरीऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर, और अंदर क्या हमारा मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मैटर। नेक्स्ट हमारा क्या है एरेक्नोइड। एरेक्नोइड कहाँ पे है, मेनिंजस में, तो मिडिल पे है। एरेक्नोइड इज इन मिडिल, क्लियर। इसके बारे में कह सकते हैं इट इज थिन स्पाइडर्स वेब लाइक, स्पाइडर्स वेब लाइक कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसा होगा, थिन होगा और स्पाइडर के वेब की तरह लगेगा, क्या बिल्कुल जाल की तरह क्या क्या होगा वो पकड़े हुए किसको, पाया मैटर को। लास्ट लेयर हमारा कौन सा है, पाया मैटर, जो इनर होगा। इनर कैसा है ये, इट इज सॉफ्ट लेयर कनेक्टेड टू द ब्रेन। क्या होगा, ब्रेन के डायरेक्ट कनेक्शन होगा। सॉफ्ट लेयर है ब्रेन के डायरेक्ट कनेक्शन में प्लेन जो होगा हमारा, तो पाया मैटर। अब यहाँ जा देखें हम, तो यहाँ हमारा ब्रेन का डायग्राम बना हुआ है, कैसा व्यू है हमारा। तो अगर किसी पर्सन को हमने ऐसे बीच से काट दिया है, दिस इज कॉल्ड मिड सैजिटल प्लेन। मिड सैजिटल प्लेन से काटने के बाद उसको हम लैटरली देख रहे हैं, क्लियर। किसी पर्सन के ब्रेन को हमने मिड सैजिटल प्लेन में काटा है, मिड सैजिटल प्लेन में काटने के बाद उसे हम लैटरली देखा है। जिन्होंने मेरा क्लास किया उन्हें पता है प्लेन्स क्या होता है, सैजिटल प्लेन, मिडिल प्लेन सब पढ़ा चुका हम पहले ही, क्लियर। तो हमने क्या देख, ये व्यू कौन सा है, तो दिस इज द lateral view of brain। कैसा है, lateral view है ब्रेन का, कब, फिगर lateral view of brain after cutting at मिड सैजिटल प्लेन। यानी क्या किया हमने, किसी पर्सन के ब्रेन को पहले ऐसे कट किया है बीचों बीच, और उसको फिर हम लैटरली साइड से देख रहे हैं। यहाँ से काटने के बाद ये पोर्शन हटा के हम साइड से उसे देख रहे हैं, क्लियर। तो ये जो ऊपर का पोर्शन ब्लैक दिख रहा है, दिस टफ कवरिंग, ये क्या है हमारा क्रेनियम। हमने पढ़ा अभी देखा, सबसे बाहर ब्रेन को प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा क्रेनियम। क्रेनियम के नीचे जो ग्रीन कवरिंग है, ग्रीन लेयर दिख रहा है, दिस इज एक्चुअली ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, उसके अंदर कौन सा लेयर होगा हमारा, मिडिल लेयर, एरेक्नोइड। तो जो ब्लैक लेयर है दिस इज एरेक्नोइड। उसके नीचे जो ग्रीन लेयर है जो ब्रेन को कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड पाया मैटर। ये तीनों क्या हो गया हमारा, मेनिंजेस। दे आर द थ्री मेनिंजेस। उसके नीचे देखेगा हम तो हमारा क्या प्रेजेंट है, ब्रेन प्रेजेंट है। ब्रेन के पार्ट को देखते हैं। ये जो आपको पूरा लेयर दिख रहा है, दिस थिक कवरिंग, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रम। क्योंकि एक पार्ट को हम देख रहे हैं तो कह सकते हैं सेरेब्रल हेमिस्फीयर। हमारा ब्रेन जो है, आगे डिटेल करते हैं, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर, क्लियर। ये जो पार्ट दिख रहा है दिस इज एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा है हमने, प्रेजेंट कहाँ होता है, तो सेला टर्सिका, बोनी कैविटी में। दिस इज एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पार्ट जो है हमारा, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर कंबाइंड करता है, दिस इज एक्चुअली कमिसुरल फाइबर। ये हमारा कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉल्ड
कॉर्पस कैलोसम, ये पार्ट क्या हो गया हमारा, दिस इज सेरेबेलम, दिस इज कॉल्ड सेरेबेलम। ये पार्ट हो गया हमारा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो वो कवर्ड होता है, मिड ब्रेन जो है हमारे सेरेब्रल से बिल्कुल क्या होता है, कवर्ड होता है। जब उसके एक पार्ट को हटाएंगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर तब वो क्या आएगा, नजर आएगा। दिस पार्ट इज कॉल्ड पॉन्स, और उसके नीचे का ये पूरा पार्ट जो हमारा, दिस इज कॉल्ड मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्लियर? सेरेब्रल हेमिस्फीयर, दिस इज कॉल्ड सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, आइए इसके पार्ट को अगर देखें हम, तो बेसिकली हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ब्रेन को देखें तो कह सकते हैं ब्रेन हैव 3 मेन पार्ट्स या 3 पार्ट्स। कौन कौन से हो जाएंगे? तो पहला हो गया हमारा फोर ब्रेन, फिर हो गया हमारा मिड ब्रेन, एंड थर्ड पार्ट हो गया हमारा हिंड ब्रेन। ब्रेन को हम लोग इंसेफेलॉन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड इंसेफेलॉन। इसके अकॉर्डिंग फोर ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन को कहते हैं मेसेंसेफेलॉन, हिंड ब्रेन को कहते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। क्लियर? अब फोर ब्रेन जो है, फोर ब्रेन कुछ पार्ट से बना है, तो कह सकते हैं फोर ब्रेन इंक्लूड्स। अगर फोर ब्रेन में देखें तो कौन कौन सा पार्ट आ जाएगा हमारा? फर्स्ट है olfactory bulb, सेकेंड पार्ट है हमारा फर्स्ट olfactory bulb, सेकेंड है सेरेब्रम। 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर को मिला कहते हैं सेरेब्रम। थर्ड पार्ट है हमारा डायनसेफेलॉन। सेरेब्रम एंड डायनसेफेलॉन। अगर हिंड ब्रेन को देखें, ये इंक्लूड करता है, हिंड ब्रेन इंक्लूड्स cerebellum, pons, जिसे pons varoli भी कहते हैं, pons या pons varoli, pons varoli, और फिर है हमारा
मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर मेडुला ऑब्लोंगाटा। अगर ऑल्फैक्टरी बल्ब की हम बात करें, ऑल्फैक्टरी लोब की बात करें, तो ऑल्फैक्टरी लोब को हम लोग कहते हैं रिनेनसेफेलॉन, इसे कहते हैं हम लोग टेलिनसेफेलॉन, एंड दिस इज आल्सो नोन एज थैलेमेनसेफेलॉन। सेरेबेलम को हम लोग कहते हैं, जो हमारा सेरेबेलम है, दिस इज कॉल्ड मेटेनसेफेलॉन, पॉन्स को तो पॉन्स वैली कहते हैं, और मेडुला ऑब्लोंगाटा कहते हैं हम लोग माइलिनसेफेलॉन। ठीक है, अगर ऑल्फैक्टरी बल्ब कहते हैं ऑल्सो नोन एज रेनेनसेफेलॉन। सेरेब्रम की बात करें, दिस इज टेलिनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन और कहते हैं हम लोग थैलेमेनसेफेलॉन। सेरेबेलम की बात करें, इसे कहते हैं मेटिनसेफेलॉन। अगर मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो इसे कहते हैं माइलिन सेफेलॉन। तो यहाँ देख सकते हैं हम सारे पार्ट्स को। जो हमारा ऑल्फैक्टरी बल्ब हुआ हमारा, फिर हमारा सेरेब्रम, जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर से मिलकर बनेगा, एक पार्ट राइट का एक पार्ट लेफ्ट का, दोनों को मिला दे तो क्या बन जाएगा हमारा सेरेब्रम, वो हो गया। और फिर क्या हमारा डायनसेफेलॉन, जो यहाँ बीच का पार्ट है जिसमें थैलेमस वगैरह इंक्लूड है हमारा, वो किसका पार्ट हो जाएगा फोरब्रेन का। ये हमारा मिड ब्रेन, जिसके अंदर कह सकते हैं हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम लोग ऑप्टिक लोब और सेरेब्रल पेडंकल के बारे में पढ़ेंगे। मिड ब्रेन में हम लोग ऑप्टिक लोब और सेरेब्रल पेडंकल के बारे में पढ़ेंगे। हिंड ब्रेन की बात करें तो उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेरेबेलम के बारे में पढ़ेंगे, पॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और मेडुला ऑब्लोंगाटा के बारे में वन बाय वन डील करेंगे। क्लियर। तो ये पार्ट हम देख रहे हैं कि ब्रेन में हमें इतने सारे फैक्टर्स को, इतने सारे टॉपिक्स को क्या करना है, वन बाय वन डील करना है। क्लियर। चलिए यहाँ पे एक टॉपिक को हम डील कर लेते हैं, दैट इज ब्रेन स्टेम। क्या कह सकते हैं, ब्रेन स्टेम। तो प्लांट का स्टेम देखा है हम लोगों ने, प्लांट का स्टेम होता है, स्टेम के ऊपर क्या होता है, हमारे प्लांट की कैनोपी होती है ना, जो प्लांट का पूरा डेंस हमारा ब्रांचेस वगैरह है उसे कहते हैं कैनोपी। तो यहाँ अगर ब्रेन को हम देखें, देख सकते हैं ये जो ब्रेन का हमारा स्टेम है, और ये ऊपर क्या प्रेजेंट है, ब्रेन का कैनोपी प्रेजेंट है। ऐसा लग रहा है दिखने में हमारा, दिस इज द स्टेम, और ये ऊपर क्या प्रेजेंट है, पूरा कैनोपी प्रेजेंट है। तो अगर ब्रेन स्टेम की बात करें, यानी कह सकते हैं ब्रेन के कैनोपी का स्टेम कौन सा पार्ट बना रहा है, तो बेसिकली ये जो पार्ट हमारा क्या बना रहा है, ब्रेन के स्टेम को फॉर्म कर रहा है। इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, इसमें आ रहा है हमारा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन स्टेम है उसमें कौन कौन से पार्ट आता है हमारा, तो मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगाटा। सिंपली हम कह सकते हैं ब्रेन स्टेम के बारे में, इट इंक्लूड्स मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata। यानी ब्रेन स्टेम क्या हुआ, तो हमारा वो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है हमारा, तो ब्रेन की कैनोपी प्रेजेंट है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है हमारा, मिड ब्रेन आ रहा है, पॉन्स आ रहा है, और मेडुला ऑब्लोंगाटा आ रहा है। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रेन के सारे पार्ट्स के बारे में वन बाय वन, यानी कि ऑल्फैक्टरी बल्ब के बारे में, सेरेब्रम के बारे में, इवन हमारा डायनसेफेलॉन के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर। चलिए।